तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मुतालबे को लेकर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के बाईस चारशंबे को ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर रमन देवी ने इल्तवा के बाद 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर टेबल के सामने नाराबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने जेपीसी का मुतालबा करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हंगामाराई के दरमियान जरूरी कागजात मेज पर रखवाए। हंगामाराई के दरमियान मरकजी वजीर बराए माही परवरी, हैवानात और डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला ने कोस्टल इको कल्चर अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 को पेश किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बार बार दरखास्त के बाद अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर नहीं गई, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए वक्फे सवालात शुरू किए तो अपोजिशन के अरकान ने हंगामा और नारा लगाते हुए कुर्सी सदारत के सामने आ गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हंगामा करने वाले अरकान को पुरसुकून रहने और अपनी नशिस्तों पर जाने की तलकीन करते हुए कहा कि ऐवान में अवाम से मुताल्लिक सवाल उठाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो वक्फे सवालात को जारी रखने दे, लेकिन हंगामा करने वाले अरकान ने उनकी कोई बात पर तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन पर कौमी सलामती का हवाला देते हुए नशरियात की तजदीद पर पाबंदी लगाने वाले मरकजी हुकूमत के फैसला चारशंबे के रोज मनसूख करते हुए कहा कि इख्तिदार के सामने सच बोलना प्रेस का फर्ज है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दरमियान समझौता कराना पड़ा, लेकिन उन्होंने असेंबली इंतखाबात से कबल इस नाबकार सीट के लिए दावा करना शुरू कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों रहनुमा खुफिया तौर पर ज्यादा से ज्यादा पार्टी एमएलएस की हिमायत हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वज़ीर आला के ओहदे का दावा किया जा सके। इसका अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि सिद्धारमैया ने खुद को लीडर के तौर पर नामजद करने और उसे आला कमान की मंजूरी के लिए आगे ले जाने में रियासती मुकर्रना पार्टी के अहम किरदार पर जोर दिया। इसके अलावा टिकटों की तकसीम के मामले में भी सिद्धारमैया और शिव कुमार के दरमियान इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब की मुखालिफत कर रहे हैं और ये वजह दूसरी फहरिस्त जारी करने में रुकावट बन रही है। वियतनाम एयरलाइंस 20 मई से हिंदुस्तान के मालियाती मरकज मुंबई को वियतनाम से जोड़ने वाली एक नई रोजाना परवाज शुरू करने जा रही है। वियतनाम एयरलाइंस हर हफ्ते 7 परवाजों की तादाद के साथ सर्विस शुरू करने जा रही है। एयरलाइन मंगल, जुमेरात, हफ्ता और इतवार को मुंबई हनोई रूट पर हफ्ते में 4 परवाजें और पीर, चारशंबा और जुमा को मुंबई होचिमू रूट पर हफ्ते में 3 परवाजें चलाएगी। इस मौके पर वियतनाम एयरलाइंस ने वियतनाम और हिंदुस्तान के दरमियान नॉन स्टॉप सर्विस के लिए खुसूसी किरायों का ऐलान किया है। वियतनाम एयरलाइंस के टिकट दफातर और एजेंट से टिकट खरीदने वाले सारिफिन के लिए राउंड ट्रिप के किराए बशमूल टैक्स और फीस 22,972 से शुरू होंगे। इस पेशकश का इतलाक इस साल 28 मई तक खरीदे गए टिकटों इसी तारीख के सफर पर शराइत और जवाबित के साथ होगा। वियतनाम एयरलाइंस का नया रूट दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी, सकाफती, समाजी और सियाहती ताल्लुकात को मजबूत
बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुंबई महाराष्ट्र की दारुलहुकूमत है और नई दिल्ली के बाद हिंदुस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मुंबई को हिंदुस्तान का माली, तिजारती और तफरीही दारुलहुकूमत माना जाता है। उसे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी जैसे बहुत से पुरकशिश मकामात के साथ ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख किए जाने और उन पर मुकदमा चलाने के खिलाफ आज अवंतीपुरा में कांग्रेस लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें नायब सदर कश्मीर मोहम्मद अनवर भट्ट और कोऑर्डिनेटर सत्याग्रह कमेटी मोहम्मद मकबूल ने राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख होने पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले से जाहिर होता है कि हुकूमत उनसे खौफजदा है और जिस तरह मुल्क में मुखालिफ ताकतों को दबाया जा रहा है, उसे साफ अंदाजा होता है कि मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। हम राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं, उसकी हर बात का, सही बात का सपोर्ट करेंगे, लड़ते रहेंगे, न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि सारी हिंदुस्तान की आवाम के लिए जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पिसती जा रही है। और राहुल गांधी का मामला अगर सारे हिंदुस्तान के लिए बिलउमूम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रियासत के लिए वो बिलखुसूस है, खासकर तब से जब 5 अगस्त 2019 को हमारी शिनाख्त छीन ली गई है हमसे। हमको यूटी स्टेट से, एक अच्छी खासी स्टेट से यूटी बनाया गया। अब उतना ही नहीं, राहुल गांधी की हमें इस वक्त इतनी शिद्दत से जरूरत है कि आवाजें उठ रही है, एक अच्छी खासी रियासत जम्मू कश्मीर को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लो। आप उस पर उन्हें राहुल गांधी को 2 साल जेल और मेंबरी से डिस्क्वालीफाई किया है। अब उसका टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर उसमें रिट पिटीशन करेंगे, मेंबरी भी वापस लाएंगे और जेल से भी निजात मिलेगी। लेकिन ये आवाज दूरदराज इलाकों में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमात के तहत बिजली फराहम करने की अमल को जारी रखते हुए पीडीडी त्राल कश्मीर के अहदेदारों और मुकामी लोगों की मौजूदगी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद रीना ने गढ़पुरा की गज्जर बस्ती में सोमवार को बिजली की फराहमी का इफ्तिताह किया। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा बस्ती में बिजली की अदम दस्तियाबी की इत्तला वहां एक अवामी राब्ता प्रोग्राम में मौसूल हुई, जिसको मद्देनजर रखते हुए बस्ती में अब बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि बिजली की फराहमी से उन्हें काफी फायदा होगा। ताहम उन्होंने इलाके में पानी और सड़क जैसी सहूलियात का भी मुतालबा किया। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि इस मंसूबे को पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ने गुप्ता पावर कंपनी को सौंपा था, जिसके तहत इलाके में 1.5 दर्जन के करीब घरों को बरक़ी की सरबराही मिली है। जनाब, हमें बहुत मुश्किलात हो रही थी, काफ़ी टाइम से हमें पावर नहीं देखनी पड़ी। हमें अर्जी पावर थी 4-5 महीने आज से पहले, तो फिर उससे बाद हमें जेई साहब ने पावर भी दी। बिजली ग्रिड का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने जेई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिसने यहाँ तक पावर पहुँचाई, और एडीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो यहाँ पर आज पहुँचे। तो इसके बाद हमें रोड की बहुत मुश्किलात है जनाब, तो रोड भी हमें होनी चाहिए। पानी की भी बहुत मुश्किलात है हमें। सबसे पहले तो हम जेई साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमको यहाँ पावर पहुँचा कर दी। मोबाइल चार्ज करने हमें लेने पड़ने थे लगभग 4-5 किलोमीटर दूर, तो गांव में आज हमें मोबाइल भी घर में चार्ज हो रहे हैं। तमाम कुछ वारिया फैसिलिटी बन गई है हमको, तो वारे बहुत बड़ी सहूलियत हुई है हमें। बच्चे जो स्कूली बच्चे उनको मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी को Z+ सिक्योरिटी फराहम की है। जराये ने बताया कि हालिया सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के बाद मरकजी हुकूमत ने इस तरह का फैसला लिया। इत्तलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी को Z+ सिक्योरिटी को फराहम किया है। सुराग रसा एजेंसियों की हालिया जायजा मीटिंग के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने अल्ताफ बुखारी को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम सादिर किए। अल्ताफ बुखारी की राजगाह बाखिर श्रीनगर और जम्मू में पैरामिलिट्री फोर्सेस की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। इराक की हुकूमत और नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने कई दिनों के वक्फे के बाद तुर्की के रास्ते कुर्द तेल की बरामद दोबारा शुरू करने के लिए मंगल को एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सोदानी के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि अल सोदानी ने कुर्दिस्तान के इलाकाई वज़ीर-ए-आज़म मसरूर बरजानी और उनके हमरा आए वफ्द के साथ मीटिंग की, जिसके दौरान दोनों फरीकैन ने पेशेवराना जज्बे के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल तलाश करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मीटिंग के बाद इराक की वफाकी वज़ारत तेल और कुर्दिस्तान के इलाकाई कुदरती वसाइल की वजारत ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत
थे और करकुक सूबे से खाम तेल की बरामदात दोबारा शुरू की जाएगी। बाद बिरजानी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल सुदानी ने कहा कि पार्लियामेंट से वफाकी बजट के मसवदे को मंजूरी मिलने तक के यह मुआहदा एक आर्जी मुआहदा है। अल सुदानी ने कहा कि बजट का मसवदा कानून बाज़े है और यह बगदाद और अरबिल के दरमियान तमाम ज़ेर-ए-इल्तिबा मसाइल को हल करने वाला है। बजट के मसवदे में पूरे इराक़ में रकूम की मुनसिफाना तकसीम शामिल होगी। बरजानी ने कहा कि मुआहदा अरबिल और बगदाद के दरमियान देरीना तनाज़े को खत्म करने और कौमी तेल और गैस कानून की हतमी मंजूरी के लिए एक मुस्बित और महफूज माहौल पैदा करने की जानिब फैसला कुन कदम है। बरजानी ने कहा कि मैं तमाम फरीकैन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह मुआहदा वफाकी हुकूमत और कुर्दिस्तान की हुकूमत के दरमियान एक अच्छे जामे मुआहदे तक पहुंचने का आगाज है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के खातून अमले पर मुल्क में काम करने पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद वजाहत तलब की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा, अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNAMA में हमारे साथियों को डी फैक्टो हुक्काम की तरफ से एक हुक्मनामा मौसूल हुआ है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के खातून कौमी अमले के अरकान को काम करने से मना किया गया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अब भी देख रहा है कि पेशरफ्त अफगानिस्तान में उसकी कार्रवाइयों को किस तरह मुतासिर करेगी और चारशंबे को काबुल के साथ मजीद मीटिंगें होने की उम्मीद है जिसमें हम कुछ वजाहतों की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। डुजार्क ने सहाफियों को बताया कि ऐसी कोई भी पाबंदी सेक्रेटरी जनरल के लिए नाकाबिल कबूल और नाकाबिल तसव्वुर होगी। उन्होंने कहा कि यह एक परेशान कुन रुझान का ताज़ा तरीन मामला है जो तंजीमों की इंतहाई जरूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाने की सलाहियत को कमजोर करता है। यमन की हुकूमत ने मुल्क में इस्तेहकाम की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके बारूदी सुरंग बहरान से निपटने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी मदद की दरख्वास्त की है। यमनी हुकूमत ने बारूदी सुरंगों से आगाही और इमदाद के आलमी दिन के मौके पर बारूदी सुरंगों और न फटने वाले हथियारों से लाहक संगीन खतरे से खबरदार किया। जंगज़दा अरब मुल्क तनाज़े के 90 साल में दाखिल हो रहा है। जुनूबी बंदरगाही शहर अदन में एक तकरीब से खिताब करते हुए यमन के नेशनल माइन एक्शन प्रोग्राम के सरबरा अमीन अकीली ने यमन को दरपेश चैलेंज की संगीनी को उजागर करते हुए वसी तरीन बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुदैदा सेटलमेंट सपोर्ट मिशन के सरबरा माइकल बेरी ने कहा कि मुल्क के बहर अहमर के बंदरगाही शहर हुदैरा में बारूदी सुरंगों के हादसात में इस साल अब तक 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बेरी ने यहाँ मौजूद खतरे को रोकने के लिए जल्द अज जल्द कोई रास्ता तलाश करने पर जोर दिया और कहा कि सोच कर दुख होता है कि आने वाली नस्लें और पैदा होने वाले बच्चे इस लानत का खमियाजा भुगतेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने मुतालिका यमनी फरीकों पर जोर दिया कि वो फौरी कार्रवाई करें और इस खतरे को खत्म करने के लिए मिलकर काम करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लंदन में 11 मई से 2000 आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन का आगाज। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म EPG ने KTR को कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के लिए किया मदऊ। तेलंगाना भर में बाबू जगजीवन राम की 116वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली को पुला ईश्वर श्रीनिवास गौड़, सबिता रेड्डी ने पेश किया खराज। टैंकबंड के करीब 125 फीट ऊंचे अम्बेडकर मुजस्समे की तामीरी काम आखिरी मराहिल में। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और कुप्पुला ईश्वर ने किया मुआयना। नकाब कुशाई से मुताल्लिक तकरीब के इंतजामात का लिया जायजा। सियासत की खातिर आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खिलवाड़ मुनासिब नहीं। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले पर रियासती वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में पेपर लीक के मामले के पसे पर्दा बीजेपी लीडरों का हाथ। BRSL में LP में रियासती वजीर कुप्पुला ईश्वर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में अफरा तफरी फैलाना बीजेपी कायदीन का मकसद। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का दावा। तेलंगाना के बाज़ अजला में 8 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जिला आदिलाबाद में दर्जा 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा आराई के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।